दिस इज़ अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा हम लोग को जो ज़रूरत पड़ती है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए वो होता है एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, जो कि सभी बैंक्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपको कोई भी अकाउंट खोलना होता है तो उसमें एवरेज मंथली बैलेंस का एक क्राइटेरिया मेंटेन करना होता है, जो स्टूडेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आपके पास में इनकम कोई सोर्स नहीं होता है। और जबकि ये फैसिलिटी अगर आपको ऑनलाइन में मिल जाता है तो और भी अच्छा हो जाता है। इसलिए आज जो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी उसमें आपको, अगर पीएसयू बैंक को आप प्रेफर करते हैं तो आज हम जानेंगे जो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट अकाउंट है वो है पीएनबी का विद्यार्थी अकाउंट, जो एक स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट है। विद्यार्थी सेविंग्स फंड अकाउंट स्कीम नाम से ये चलता है। ये पूरी तरह से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है और इसको कोई भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज मंथली बैलेंस ये 21 ईयर्स तक आप चला सकते हैं। उसके बाद ये जो अकाउंट होगा वो सेविंग्स अकाउंट में मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप चाहे तो यहाँ से इसका क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं। और कुछ कुछ केस में अगर आपका स्टूडेंट लाइफ ज़्यादा मतलब 21 साल से ज़्यादा अगर आपका पढ़ाई चल रहा है तो आप 25 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड भी कर पाते हैं। ओके, तो ये पूरी तरह से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ही होता है। लेसर चार्जेस इसमें होता है क्योंकि जो यहाँ पे सब मेंटेनेंस का चार्ज होता है वो सब नहीं लिया जाता है। नॉमिनल कहीं कहीं पे अगर डेबिट कार्ड आप कोई भी अपने हिसाब से लेते हैं तो आपको कुछ नॉमिनल सा मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। नहीं तो रुपे कार्ड या फिर कोई रेगुलर कार्ड अगर आप लेते हैं तो आपको मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना होता है। फिर चेकबुक फैसिलिटी भी मिल जाता है 20 पेजेस का। और ये क्योंकि एक सेविंग अकाउंट है तो आपके अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट और बाकी जो फैसिलिटीज़ होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट का, सभी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाता है। और इसका जो क्राइटेरिया होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना होता है वो भी एकदम सा सिंपल होता है। जो प्रूफ होता है वो देना होता है एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और आपके इंस्टीट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आप एक स्टूडेंट होने का क्राइटेरिया फॉलो करके बनाते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका, बस ये नॉमिनल से कुछ चीज़ देने के बाद ही ये अकाउंट आप खोल सकते हैं। तो आज चलिए देख लेते हैं कि इस अकाउंट को कैसे आप खोलेंगे और ऑनलाइन ही इसको कैसे खोल सकते हैं। जस्ट आपको ऑनलाइन खोलने के बाद बैंक में विजिट करना होगा इस डॉक्यूमेंट के साथ और एक ही दिन में आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाता है और आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ मेंशन मैं कर देती हूँ कि पीएनबी में कोई भी अकाउंट आप खोलने जाते हैं तो आप विदाउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो एक नंबर होता है उनका, नंबर के बिना आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं बैंक में जाकर। तो उस एप्लीकेशन को ज़रूरत पड़ती है कोई भी अकाउंट आप अप्लाई करना चाहें। पीएनबी की अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस अकाउंट लिंक में क्लिक करते ही आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे विदाउट ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए क्योंकि स्टूडेंट अकाउंट में आपको ई साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे स्टेट पहले ही देना होगा, उसके बाद सिटी, फिर ब्रांच और उसके बाद अकाउंट टाइप में आपका डोमेस्टिक आ जाएगा, उसको डोमेस्टिक ही रहने दीजिए। कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद यूआईडीआई और बाद वाले आई डिक्लेरेशन का जो एक आपको बॉक्स दिखेगा, दोनों बॉक्स में ही आप टिक मार्क दे दीजिए क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड का एक आपको देना होता है डिक्लेरेशन और आपको जो सब्सिडी मिलता है वो भी डिक्लेरेशन देना होता है। तो हम नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद और कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट में क्लिक करेंगे और टीआरएन नंबर आपके पास में मोबाइल में आ जाएगा। उसको फिलअप करने के बाद सबमिट में फिर से क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट में अभी हम सिलेक्ट करेंगे पीएनबी विद्यार्थी एसएफ अकाउंट। ओके, फिर पब्लिक ही होगा जो कस्टमर टाइप होगा। एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं, नो होगा। फिर आपका नाम, जो भी नाम है उसका पहला जो मिस, मिसेस, मिस्टर जो भी है आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं खुद का नाम देकर आपको दिखा रही हूँ। फिर गार्जियन का नेम या फिर फादर नेम यहाँ पे देना होगा। डेट ऑफ बर्थ आप जब भी देंगे तब ख्याल रखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ में आपका एज 21 ईयर्स से कम होना चाहिए। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, मदर्स नेम सिलेक्ट कर लीजिए, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है सिलेक्ट कर लीजिए, रीजन आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। ऑक्यूपेशन में
स्टूडेंट डाल दीजिए और आपका एनुअल इनकम 60,000 से कम डाल दीजिए और जो टर्नओवर है वो देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑप्शनल है। पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मत दीजिए। यूआईडीएन नंबर जो है मतलब आधार कार्ड नंबर उसको डाल दीजिए। नेशनलिटी में आप इंडिया चूज़ कर लीजिए और नेक्स्ट आपको रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल वो क्लिक होगा, उसको हाथ मत दीजिए। मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ कर लीजिए और बाकी मेड इन नेम अगर मेरे हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं हो सकता है। मैरिड वुमन के हिसाब से मेड इन नेम होता है। स्पाउस नेम अगर है आपका तो आप दे सकते हैं। फिर आपको कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है वो अलग हैं तो आपको अलग अलग से फिलअप करना होगा। यहाँ पे स्ट्रीट, हाउस नेम, लोकेलिटी, स्टेट, सिटी, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ डाल दीजिए। कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपका जो चेक वगैरह हैं, बाकी जो ईमेल मतलब मेलिंग के थ्रू में, पोस्ट ऑफिस के थ्रू में जो जो डॉक्यूमेंट जाता है वो इस एड्रेस में जाएगा। परमानेंट एड्रेस अगर आपका दूसरा है तो आप दूसरा पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टिक मार्क करके दोनों एड्रेस सेम रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से पिन कोड दे रही हूँ। पिन कोड देने के बाद टेलीफोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा अगर आपके पास है तो। मोबाइल नंबर मेरा ऑटोमेटिक ले लेगा। ईमेल आईडी भी मैंने पहले ही दे दिया है। यहाँ पे चेक बॉक्स कर रही हूँ ताकि मेरा एड्रेस सेम हो जाए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार कार्ड का नंबर दे दूँगी। फिर उसका एक्सपायरी डेट आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं नंबर के साथ। सेव एंड प्रोसीड में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई देगा माइनर डिटेल्स। गाइस, स्टूडेंट में अगर आप 18 ईयर्स से कम है तो आपको माइनर डिटेल्स फिलअप करना होगा। आपका गार्जियन नेम और रिलेशनशिप उनके साथ देना होगा यस देने के बाद, और उनका लोकेशन एड्रेस डालना होगा। फिर नॉमिनी डिटेल्स आपको चूज़ करना है। गाइज यहाँ पे मैं नॉमिनी डिटेल्स नो करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये पूरा सेम ही प्रोसेस है जो मैंने दिखा दिया है। सिर्फ आपको उनका नेम और आपका रिलेशन देना होगा और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सभी में क्लिक करके इस फटका को आप हमेशा नो में ही रहने दीजिए, अदरवाइज़ ये आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगेगा। फिर ये फॉर्म जब भी सबमिट करेंगे फॉर्म फिलअप आपका हो जाएगा। इसके साथ आपको एक टेम्पररी TCRN नंबर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर में। उस नंबर के साथ ही आप बैंक में जाएंगे। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से लिखा हुआ है योर अकाउंट इज़ रेडी टू ओपन। जब भी आप ब्रांच में जाएंगे वो उसी दिन अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन ये आपने जब इसको प्रोसीड किया है उसके 7 दिन के अंदर ही आपको जाना होगा फ़ोटो, ID प्रूफ और TCRN नंबर के साथ। ओके, फिर TCRN नंबर के साथ जब भी आप जाएंगे आप उस अकाउंट को वहाँ पे ही ओपन कर पाएंगे। तो आपके मोबाइल में जो आपके पास TCRN नंबर गया है उसी के साथ ब्रांच में विजिट कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। ज़ीरो बैलेंस के साथ, कोई भी अकाउंट बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मेंटेनेंस चार्ज आपको देने की ज़रूरत है। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताना मत भूलिएगा। साथ साथ मेरे चैनल में बने रहिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।